सर बहुत बहुत स्वागत है। जो फैसला आया है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के रामपुर की, तो कैसे देखते हैं सर इसको? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। देखिए, हम लोग पहले भी तमाम मुद्दों पर जब बात हुई तो हमने अक्सर यही कहा था कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और बात करूंगा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की, जिसको लेकर के लगातार चर्चा रही है। बार बार मांग होती रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को न गिराया जाए, क्योंकि किसी भी तालीमी इदारे को मुनहदिम करना, बुलडोज़र चलाना, किसी इमारत को बुलडोज़ करना मसले का हल नहीं है। और अब जो फैसला आया है, क्योंकि 40 जो इमारतें थीं यूनिवर्सिटी में, उनमें से 38 को गिराए जाने की बात थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, वहाँ की कोर्ट ने ये फैसला किया है कि फ़िलहाल जो है उस पर स्टे रहेगा, इमारत नहीं गिराई जाएगी। वहाँ के बच्चे परेशान थे, छात्र परेशान थे और हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी। और इसमें लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ये मांग होती रही है, तमाम पार्टी और नज़रियात से ऊपर उठ के, कि ये शिक्षण संस्थान है, तालीमी इदारा है और ये बच्चों के भविष्य का मामला है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का मामला है, मुस्तकबिल का मामला है। ऐसे में मुत्तहिद होकर के आवाज़ उठनी चाहिए और वही हुआ। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि खुशी की बात तो है, लेकिन बात सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की नहीं है, बात सिर्फ रामपुर की नहीं है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की है। और इसीलिए लगातार आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन मायावती जी लगातार बुलेट और बुलडोज़र के खिलाफ बोलती रही हैं, आवाज़ बुलंद करती रही हैं और ये कहती रही हैं और आज भी कह रही हैं। जब आज जौहर यूनिवर्सिटी पे फैसला आया तो आदरणीय बहन जी ने ट्वीट भी किया, जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे, आप उसे सुनेंगे कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अब पूरा एक माहौल बन गया है और मुझे लग रहा है कि ये जो माहौल है ये एक बदलाव भी है, क्योंकि अब शायद सरकार को ये बात समझ में आने लगी है कि बुलेट बुलडोज़र से काम नहीं चलेगा। और हमने देखा कि किस तरह से 2007 से 12 तक न बुलेट न बुलडोज़र, न दंगा न फसाद, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बुलेट और बुलडोज़र से काम नहीं चलता। बुलेट और बुलडोज़र तो इंतकामी कार्रवाई माना जाता है, जिसको चाहे मार दें। फिर आखिर जो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें एक शानदार संविधान दिया है, उसका क्या होगा? यही तमाम पहलू हैं। बहरहाल ये बड़ा फैसला है। आइए इस पर हम बात करते हैं बीएसपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी से, क्योंकि बहन जी का ट्वीट भी आया है और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहन जी ने किस तरह का ट्वीट किया है। तो ये ट्वीट आप देखिए, मैं बल्कि ट्वीट जो है वो आपको सुनाए देता हूँ। आदरणीय बहन मायावती जी ने आज अपने ट्वीट में 2 पैराग्राफ लिखे हैं। पहले पैराग्राफ में कहा है, यूपी के ज़िला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खां के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित व इसका स्वागत। नंबर 2, वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाए हैं, तो उन पर भी बुलडोज़र चलाकर तोड़ने की सख्ती करने के बजाय सरकार को उन सब को सही व नियमित कराने के संबंध में ज़रूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिए, ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने पाए। उम्मीद है कि सरकार बीएसपी की इस जनहितैषी सलाह पर ज़रूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद। तो ट्वीट आपने सुना कि आदरणीय बहन जी ने क्या कहा। अब आइए बातचीत करते हैं विश्वनाथ पाल जी से। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बीएसपी के कर्मठ अध्यक्ष
मान्यवर विश्वनाथ पाल जी। और चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला जो है वो चल ही रहा था और जिस तरह का फैसला आया है वाकई वो सराहनीय, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीएसपी की जो मांग है वो मानी गई है। और आदरणीय बहन मायावती जी का भी आज ट्वीट आया है, उन्होंने भी स्वागत किया है। मैं सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है। जो फैसला आया है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के रामपुर की, तो कैसे देखते हैं सर इसको? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। देखिए, हम लोग पहले भी तमाम मुद्दों पर जब बात हुई तो हमने अक्सर यही कहा था कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी हो या बहन जी ने जो 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया था, तो ये भाजपा गवर्नमेंट में उन 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया गया था, तभी हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। और इधर जब जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आया कि उसको ध्वस्तीकरण किया जाए, तो उस पर जो भी मुझसे बात किया था तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई कमी हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। और हमारी नेता मान्या बहन जी ने अभी ट्वीट आया है, हमारी नेता मान्या बहन जी ने भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने, विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी वहाँ के हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और ये सही है कि अगर उसमें कहीं कोई कागज़ में कमी है बिल्कुल, तो उसको मौका दे के दुरुस्त करा लेना चाहिए। लेकिन जो बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने का इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी बनी है जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो वो अधिकारियों ने जो काम किया है वो स्वागत योग्य है और निश्चित है कि उस पर यूनिवर्सिटी को बरकरार रखना चाहिए, ताकि उससे जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको और ताकत और बल मिले। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि बुलेट बुलडोज़र इस तरह की एक परंपरा जैसे, और आप हमेशा उसकी मुखालफत करते रहे हैं। आदरणीय बहन जी की सरकार में इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं रही, तो बुलेट और बुलडोज़र क्या समस्या का हल है? नहीं, बुलेट बुलडोज़र समस्या का हल नहीं है। अगर बुलेट और बुलडोज़र चलेगा तो फिर बाबा साहब के संविधान का क्या मतलब रह जाएगा या कानून का क्या मतलब होगा? तो इसलिए बुलेट और बुलडोज़र जो है ये नहीं चलना चाहिए। कोई भी मामला हो तो वो न्यायालय के द्वारा रास्ता निकालना चाहिए। और बाबा साहब ने एक संविधान देकर गए हैं और उस संविधान में हर एक बीमारी की दवा है। अगर संविधान का सहयोग लिया जाए तो कहीं भी कोई भी जाति हो रही तो उसकी दवा संविधान में बाबा साहब के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, धन्यवाद। तो ये थे विश्वनाथ पाल जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और क्या अपडेट इसमें रहेगी फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। तो ये हमारी बातचीत थी विश्वनाथ पाल जी से, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी बल्कि किसी के मकानात, मस्जिद, मज़ार, मकबरे, इन पर भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।